आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और आज का लास्ट टॉपिक है पूंजी समायोजन। इंग्लिश मीडियम वाले इसे कैपिटल एडजस्टमेंट कहेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? इस टॉपिक में क्या होगा, आपको बोला जाएगा, आपको लास्ट में बोला जाएगा कि पुराने पार्टनर उनकी कैपिटल को नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। पुराने साझेदार नए साझेदार के पूंजी के हिसाब से अपने पूंजी खातों का समायोजन करेंगे, ऐसा लास्ट में लिखा हुआ आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इसका मतलब ये होगा कि जो नया पार्टनर आता है वो जितनी कैपिटल आता है उसके हिसाब से फर्म की कैपिटल क्या होगी ये पहले निकाली जाती है और फिर उस फर्म की कैपिटल को नए अनुपात में, नए रेशो में तीनों पार्टनर को बांटा जाता है और उनकी कैपिटल उतनी ही होनी चाहिए जितनी उन्होंने एडजस्ट करने का कहा है। मतलब नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर भी अपनी कैपिटल रखेंगे। अगर उन्होंने उससे ज्यादा रखी है तो वो पैसा निकालकर अपने घर ले जाएंगे और अगर उनकी कैपिटल उससे कम है तो अपने घर से पैसा लाकर उसे पूरा करेंगे। बताता हूं ये कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36, ए और बी एक व्यापार में बराबर के साझेदार है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म ऑफ इक्वल पार्टनर। मतलब यह है कि जो ए और बी है ये बराबर के साझेदार हैं, इक्वल पार्टनर है। बराबर के, इक्वल मतलब आधा हिस्सा 1/2 ए का है और आधा हिस्सा 1/2 बी का है। ठीक है। उन्होंने सी को एंट्री दी अपने बिजनेस में, यानी बिजनेस में नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी। और सी को 1/3 भाग दिया जा रहा है 1/3। अब आप जानते हो कि जब नया पार्टनर आता है तो पुरानों के अनुपात, पुरानों के रेशो बदल जाते हैं और उनका एक नया अनुपात, न्यू रेशो आता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसकी जरूरत तो हमें अभी तक नहीं पड़ी लेकिन अब पड़ेगी। ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है कि जो सी है वो अपनी कैपिटल के लिए, मतलब अपने हिस्से के लिए 2500 रुपए 25 रुपीज कैपिटल ला रहा है। यानी सी को जो 1/3 पार्ट दिया जा रहा है वो 1/3 हिस्से के लिए 2500 रुपए कैपिटल ला रहा है, 2500 रुपीज कैपिटल ला रहा है। मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि 2500 रुपए क्या है, 2500 रुपीज क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये सी की कैपिटल है जो अपने हिस्से के लिए लाया है। मतलब सी जो है 1/3 पार्ट के लिए 2500 रुपए 2500 रुपीज कैपिटल ला रहा है। ठीक है। अब यहां से ये डिसाइड किया जाएगा कि फर्म की कैपिटल क्या होगी। आप जानते हो कि फर्म का पूरा हिस्सा, टोटल पार्ट जो होता है वो होता है 1। ठीक है। तो आप देखिए कि जो 1/3 है इसकी कैपिटल कितनी है? 2500 रुपए 2500। तो अगर मैं इस 3 का ट्रांसफर कर दूं, 3 का पक्षांतर कर दूं तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब पूरे एक हिस्से की कैपिटल, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी 7500 रुपीज। ये टोटल फर्म की कैपिटल आ गई, पूरे फर्म की पूंजी, क्योंकि पूरे फर्म का हिस्सा, पूरे फर्म का पार्ट होता है 1। ठीक है। मतलब नया पार्टनर 1/3 हिस्से के लिए 1/3 पार्ट के लिए अगर 2500 रुपए लाता है तो इसके हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल होगी 7500 रुपए। ठीक है। अब इस नई कैपिटल को, मतलब ये जो कैपिटल है ये पूरे फर्म की होनी चाहिए। अब अगर ये पूरे फर्म की कैपिटल है तो इसमें पार्टनरों का क्या हिस्सा होगा, साझेदारों का क्या अनुपात होगा, साझेदारों का क्या पार्ट होगा, उसे निकालने के लिए पहले हम नया अनुपात निकालेंगे, न्यू रेशो। और न्यू रेशो कैसे निकलता है? मैंने बताया था कि ए और बी का जो अनुपात है, रेशो, वो आधा आधा है। सी आया, सी 1/3 हिस्सा 1/3 शेयर मांग रहा है, बट किससे मांग रहा है नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में हम पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट 1/1 सपोज करेंगे। ठीक है। और उसमें से सी को सबसे पहले उसका हिस्सा, उसका पार्ट 1/3 दे दिया जाएगा। भाई ये हिस्सा तो बदलेगा, ये पार्ट डेफिनेटली बदलेगा क्योंकि नया पार्टनर आया है। देखो नए पार्टनर के आने के पहले पुराने पार्टनर का अनुपात, रेशो आधा आधा था,
लेकिन क्या अब उन्हें आधा आधा मिलेगा? नहीं, नया पार्टनर आया, उसे 1/3 शेयर देना है, पूरा हिस्सा पूरा पार्ट 1/1 सपोज करके उसमें से 1/3 माइनस कर देंगे, 3 1 3 1 1 1 बचेगा 2/3। तो 2/3 जो है ये ओल्ड पार्टनर का रेशो है, पुराने पार्टनर का अनुपात है, इसे उठाकर पुराने पार्टनर में बांट दिया जाएगा। मींस यहाँ भी और यहाँ भी। तो इससे क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a का आएगा 1/3, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, b का भी आएगा 1/3 और c को तो ऑलरेडी हम 1/3 दे रहे हैं। मतलब अब तीनों का नया अनुपात न्यू रेशो हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। पहले वो 2 पार्टनर थे तो 1/2 1/2 मिलता था, अब 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी आपको पूंजी समायोजन कैपिटल एडजस्टमेंट का कहा जाएगा, आप सबसे पहले ये देखना कि नया पार्टनर अपने हिस्से के लिए कितनी कैपिटल ला रहा है। वो 1/3 के लिए 1/3 के लिए 2500 रुपए 2500 रुपीज कैपिटल ला रहा है। फिर उसके हिसाब से आप पूरे फर्म की कैपिटल निकालो, और पूरे फर्म की कैपिटल निकालने के लिए ये जो 3 डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पूरे एक ये 1/3 पार्ट की कैपिटल थी, फिर एक हिस्से की कैपिटल 7500 आ जाएगी और एक हिस्सा यानी पूरी फर्म का हिस्सा। फिर आप नया अनुपात निकालोगे, न्यू रेशो जो हमने अभी निकाला, ये मैंने सिखाया था आपको कि जब नया पार्टनर आता है तो पूरी फर्म का हिस्सा 1/1 माना जाता है और उसमें से नए पार्टनर को उसका हिस्सा देने के बाद जो बचता है वो पुराने पार्टनर का होता है और उसे पुराने पार्टनर में बांट दिया जाता है। तो ये नया रेशो आ गया। अब पार्टनर क्या बोलेंगे कि भैया नई कैपिटल 2500 रुपए है, 2500 सॉरी 7500 है, 7500। इसमें ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा और सी का हिस्सा क्या होगा। तो अब हम निकाल लेते हैं। ये जो नई कैपिटल है ये पूरे फर्म की कैपिटल है। अब नई कैपिटल को नए अनुपात में नए रेशो में बांट दो, ठीक है, क्योंकि नई कैपिटल 7500 रुपए है, इस पे तीनों पार्टनर का अधिकार है। तो 7500 अगर तीनों पार्टनर में नए रेशो में बांटी जाए, नए रेशो में इसलिए क्योंकि ये नई कैपिटल है, तो 1/3 1/3 1/3 तो ये आ जाएगा 2500 रुपए 2500, 2500 रुपए 2500, 2500 रुपए 2500। तो अब इन तीनों पार्टनर की इतनी कैपिटल फर्म में होनी चाहिए। अगर इन तीनों की इससे ज्यादा कैपिटल है तो निकाल कर घर ले जाए और कम है तो घर से लेके आए। मतलब नियम ये बन गया, रूल ये बन गया कि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग नई पूंजी नई कैपिटल निकाली जाएगी। अगर नए पार्टनर का हिस्सा 1/3 है तो पूरे हिस्से की कैपिटल कितनी, 7500 7500 और पूरे हिस्से की कैपिटल मतलब पूरे फर्म की कैपिटल और पूरे फर्म की कैपिटल को तीनों पार्टनर आपस में बांटेंगे उनके नए अनुपात में नए रेशो में। ऐसा करने से उन तीनों के हिस्से में इतनी इतनी कैपिटल आ रही है। मतलब ये उनकी नई पूंजी है, नई कैपिटल है, मतलब उनको इतनी ही कैपिटल अब फर्म में रखना है। अगर उन्होंने इससे ज्यादा रखी है तो डेफिनेटली जितनी ज्यादा रखी है वो अपने घर ले जाएंगे और अगर उनकी कैपिटल इससे कम है तो वो अपने घर से कैपिटल लेकर आएंगे। अब पता चलेगा कि ये तो पता चल गया कितनी रखना है, यानी यहां से हमें ये पता चला कि उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और कितनी है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाकर। तो अब हम अगली स्टेज में रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। अब हमें नई कैपिटल पता चल गई है, मतलब उन्हें कितनी कैपिटल रखना है ये पता चल गई है। ए बी और सी को अब फर्म में 2500 2500 2500 2500 2500 2500 रुपीस कैपिटल रखनी है। अब हम ये पता करेंगे कि क्या उनकी कैपिटल इतनी है या इससे ज्यादा है या इससे कम है। उसके लिए हम लोग बनाएंगे हमारे दो अकाउंट, रिवैल्यूएशन और कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पता चलेगा कैपिटल अकाउंट बनाकर, और कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप जानते हो कि रिवैल्यूएशन और कैपिटल में जो कुछ भी बांटा जाता है नए पार्टनर को नहीं बांटा जाता, पुरानों को बांटा जाता है और पुराना का जो रेशियो है वो बराबर है, इक्वल है, ठीक है।
नंबर 1 है सी 2000 ख्याति के लाएगा, सी 2000 रुपीज गुडविल लाए और नए पार्टनर द्वारा लाई हुई गुडविल को पुराने पार्टनर आपस में बांट लेते हैं और पुराने पार्टनर ए और बी का जो अनुपात है, रेशो है, वो इक्वल है, यानी वो 1,000 रुपए कैपिटल बांट लेंगे, सॉरी कैपिटल नहीं गुडविल बांटेंगे। देनदारों पे 10% संचय करना है, डेब्टर पे 10% रिजर्व बनाना है, इससे डेटर जो होते हैं कम हो जाते हैं और डेटर हमारी संपत्ति है, असेट से कम होगी, लॉस होगा। डेबिट से डेटर दिए है 5,700, 5,700, उसका 10% 570, 570 से डेटर कम हो जाएंगे। इसे आप बीटीआर लिख सकते हो, बैड डेट रिजर्व। ठीक है, बैलेंस शीट में डेटर को कम करना पड़ेगा। 25% से फिक्चर्स अपलिखित किया जाए, फिक्चर्स को 25% से रिटर्न ऑफ करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। फिक्चर्स आपकी संपत्ति है, असेट से वो दिया है 400 रुपए, 400 रुपए का 25% होता है 100 रुपए, 100 रुपीज से फिक्चर्स कम हो जाएंगे। फिक्चर्स हमारी संपत्ति है, असेट से कम होंगी डेबिट से। उसके बाद विनियोग का मूल्य 500 बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट का प्राइस 500 रुपीज इंक्रीज करना है, एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति है, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट से, जब वो बढ़ जाएंगे तो फायदा होगा और फायदा क्रेडिट से होता है, तो बाय इन्वेस्टमेंट। हो गया। अब रेवल्यूशन अकाउंट को देखिए आप, डेबिट का टोटल आ रहा है 670 670, क्रेडिट का टोटल भी आना चाहिए 670 670, बट यहाँ 500 रुपए है, मतलब 170 170 रुपीज फर्म को लॉस हो जाएगा, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है मतलब लॉस ज्यादा है, लॉस हो जाएगा और लॉस हम बांटेंगे कैपिटल अकाउंट में, ए को और बी को, और ए और बी का जो अनुपात है, रेशो है, वो आपस में बराबर है, इक्वल है, तो आधा आधा बांटेंगे। 85 रुपीज ए को मिलेगा और 85 रुपीज बी को मिलेगा, और ये जो बाय लॉस है ये बन जाएगा टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। इस लॉस से उनकी कैपिटल है कम हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट पे आ गए। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पुराने पार्टनर का बैलेंस आता है, तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको बैलेंस शीट से मिलेगा और ये है 3000 और 2000, 3000 एंड 2000। उसके बाद नया पार्टनर गुडविल लाया, वो हम बांट चुके हैं। नया पार्टनर कैश लाया है, कैपिटल लाया है 2500 रुपए, 2500 वो उसी के अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल के 2500 रुपए लाया है ना। इसके अलावा कोई सामान्य संचय जनरल रिजर्व अगर है तो हम इनको बांट देंगे, ऐसा कोई रिजर्व नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलता है। कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए हम क्रेडिट का टोटल लगाते हैं और डेबिट का टोटल माइनस करके हम लिख देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको अभी पूंजी का समायोजन करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालकर पार्टनर्स की कैपिटल पता चलती है कि उनकी आज की तारीख में कितनी कैपिटल है, और वही हमारा बैलेंस होता है, वही बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन आज हम ये काम यहाँ नहीं करेंगे, हम तीनों पार्टनर का बैलेंस निकालेंगे जरूर, लेकिन रफ में, क्योंकि हमारा ये फाइनल बैलेंस नहीं होगा। हमें कैपिटल अकाउंट बनाकर सभी साझेदारों की वास्तविक पूंजी, एक्चुअल कैपिटल का पता चलेगा कि आज की तारीख में उनके पास कितनी कैपिटल है। ठीक है, तो ये काम करने के लिए आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क क्यों करना पड़ेगा कि ए, बी और सी का जो बैलेंस आएगा वो हम लोग रफ में निकालेंगे। ठीक है, ए का क्रेडिट का टोटल 4000 है, 4000, और डेबिट का 85 है, 85। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3915, 3915। यानी आज की तारीख में ए के पास 3915 रुपए का बैलेंस है, जो यहाँ आना चाहिए। देखिए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा ऐसा ही निकलता है, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, वास्तविक पूंजी, एक्चुअल कैपिटल आज की तारीख में वो उनकी है। यानी आज की तारीख में ए के पास 3915 रुपए है। कैसे? मैंने इससे पूछा कि भैया ए तेरी कितनी कैपिटल है, तो बोलेगा मैंने 3000 रुपए कैपिटल लगाई थी।
मुझे 1,000 रुपए गुडविल का मिला, मेरे पास 4,000 रुपए कैपिटल हो गई, जिसमें से मुझे लॉस भरना पड़ा 85 रुपए 85, इससे मेरी कैपिटल कम हो गई है। तो आज मेरे पास 3,915 3,915 रुपीस कैपिटल है। मैंने बी से पूछा, बी बोलेगा मेरे पास 2,000 रुपए कैपिटल के थे, 1,000 रुपए 1,000 रुपीस मुझे गुडविल का मिला, मेरे पास हो गए 3,000 रुपए, जिसमें से मुझे 85 रुपीस का लॉस भरना पड़ा। तो मेरे पास 2,915 2,915 रुपीस कैपिटल है। सी से पूछा कि तेरी कैपिटल कितनी, बोला भैया मैं तो नया पार्टनर, मुझे बोला गया था 2,500 रुपए कैपिटल लगाने का, मैंने 2,500 रुपए की कैपिटल लगाई है और लॉस तो मैं भर नहीं सकता, मैं तो नया पार्टनर। तो ये उनकी पुरानी पूंजी आई, ओल्ड कैपिटल। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपने देखा कि मैंने नई कैपिटल पहले से निकाल के रखी है। नई कैपिटल के हिसाब से ए को 2,500 रुपए रखना है, बी को 2,500 रुपए रखना है और सी को 2,500 रुपए रखना है। ये उनकी नई कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट बनाकर हमें पता चला कि उनकी एक्चुअल कैपिटल, वास्तविक कैपिटल कितनी है। ए की है 3,915 3,915, बी की है 2,915 2,915 और सी की है 2,500 2,500। ये न्यू कैपिटल है जो हमने पीछे निकाली थी, और ये न्यू ओल्ड कैपिटल है, वास्तविक पूंजी एक्चुअल कैपिटल जो हमने कैपिटल अकाउंट से निकाली। यानी कैपिटल अकाउंट आप जैसा बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप जैसा बनाते थे, वैसा ही बनाओ, उससे पता चलेगा कि कैपिटल का बैलेंस कितना है, और उनके कैपिटल का बैलेंस ही उनकी वास्तविक पूंजी एक्चुअल कैपिटल है। अब हम ये काम रफ में करेंगे जो फेयर में करते थे। अब जो वास्तविक पूंजी आई एक्चुअल कैपिटल यानी पुरानी कैपिटल, उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन नई पूंजी नई कैपिटल से करेंगे। ज्यादा हो तो घर ले जाएगा, कम हो तो घर से ले आएगा। ठीक है, सबसे पहले ए को बुलाया गया, ए से पूछा गया कि भैया आपकी कैपिटल कितनी है। बोलेगा सर मेरे पास आज की तारीख में 3,915 रुपए है। फिर मैं उसको बोलूंगा नहीं, आपकी कैपिटल होनी चाहिए सिर्फ 2,500 रुपए। वो बोलेगा ठीक है, तो क्या करूं, मैं बोलूंगा कि आप 1,415 रुपए निकाल कर अपने घर ले जाए, क्योंकि आपके पास अभी इस वक्त 3,915 रुपए है कैपिटल अकाउंट से हमें पता चला। और अकॉर्डिंग टू नई कैपिटल आपकी होनी चाहिए 2,500 रुपए। इस हिसाब से 1,415 रुपए आपके पास ज्यादा है तो आप इसे निकालकर अपने घर ले जाए। और जब पार्टनर पैसा निकालकर ले जाता है तो कैपिटल कम हो जाती है और पैसा निकालकर डेबिट से ले जाएगा टू कैश। जब पैसा लाता है तो बाय कैश कैपिटल बढ़ती है, जब पैसा ले जाएगा तो टू कैश कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, हो गया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि बी ए का जो बैलेंस था 4,000, उसमें से उसने 85 रुपीस का लॉस भर दिया था, तो उसकी कैपिटल हो गई थी 3,915। अब उसे 2,500 रुपए रखना है, तो 3,915 की कैपिटल को 2,500 2,500 बनाने के लिए उसे एक्स्ट्रा पैसा 1,415 1,450 रुपीस 15 रुपीस घर ले जाना पड़ेगा, तब उसकी कैपिटल हो जाएगी अपने आप 2,500 रुपए 2,500। ठीक है, बी को बुलाया गया, बी से पूछा कि भैया बी आज आपकी कैपिटल कितनी है। वो बोलेगा 2,915। तो उसको मैंने बोला ठीक है ये आपकी कैपिटल है, कोई बात नहीं, आज की तारीख में आपकी कैपिटल इतनी नहीं होनी चाहिए। उसने बोला फिर कितनी होनी चाहिए, मैंने बोला आपकी कैपिटल होनी चाहिए 2,500 रुपए। उसने बोला ठीक है सर फिर क्या करूं, मैं बोलूंगा देखिए फिर ये जो आपकी 415 रुपए कैपिटल है ये आपको पैसे निकालकर घर ले जाने पड़ेंगे, तब आपकी कैपिटल 2,500 हो जाएगी। तो बोलेगा ठीक है मैं ले जाता हूं, तो 415 450 रुपीस वो अपने घर ले जाएगा। सी से पूछा कि भैया सी आपकी कैपिटल कितनी, बोलेगा मेरे पास तो 2,500 रुपए है, मैं अभी भी आया हूं, मुझे 2,500 लाने को कहा गया, मैं 2,500 ला रहा हूं और मेरी कैपिटल 2,500 ही है। ठीक है, इसलिए उसका समायोजन उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। कैपिटल एडजस्टमेंट पुराने पार्टनर करेंगे, नया क्यों करेगा, क्योंकि नए के अकॉर्डिंग तो पुराने की कैपिटल रखी जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए का कैपिटल का बैलेंस 3,915 आया था 3,915,
यानी ये उसकी वास्तविक पूंजी एक्चुअल कैपिटल है। उसे इतनी कैपिटल बिजनेस में रखी गई है उसके द्वारा अभी तक, यानी इतनी कैपिटल उसके अकाउंट में अभी मौजूद है, लेकिन होनी कितनी चाहिए 2500। ठीक है, इसका मतलब 1415 रुपए उसके अकाउंट में ज्यादा है तो उसे निकाल कर घर ले जाने पड़ेंगे, और जब पार्टनर पैसा घर ले जाता है तो डेबिट से ले जाता है टू कैश। और इतनी कैपिटल उसकी थी जिसमें से इतनी निकाल कर वो घर ले गया, तो उसका बैलेंस आएगा 2500 रुपए 2500। बी से पूछा गया कि तेरी एक्चुअल कैपिटल कितनी है, तो उसने बोला भैया कैपिटल अकाउंट बनाकर पता कर लो। हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, उसकी कैपिटल निकल के आई 2915 2915। उसने बोला मेरे पास आज की तारीख में 2915 रुपए है। मैंने बोला नहीं, आपकी कैपिटल इतनी नहीं होनी चाहिए, 2500 होनी चाहिए। तो आप भी 415 रुपए निकाल कर घर ले जाए, वो भी 415 निकाल कर घर ले गया टू कैश। अब इतनी कैपिटल थी, इतनी घर ले गया, तो बैलेंस आएगा 2500 और टोटल उसका 3000 आ जाएगा। सी से पूछा गया कि भैया सी, आप तो सी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, सी तो नया पार्टनर है, उसका एडजस्टमेंट तो होगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो अभी आ रहा है, उसका क्या एडजस्टमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग पुरानों का एडजस्टमेंट हो रहा है। तो सी की कैपिटल 2500 थी, 2500, अब 2500 2500 ही रहेगी, और यही उसका बैलेंस आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जो उनकी न्यू कैपिटल है 2500 वही उनका बैलेंस आना चाहिए। बोलने का मतलब इतनी ही कैपिटल उनके पास होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो घर ले जाए, कम है तो घर से लाए। तो ए को 2500 रुपए कैपिटल रखने के लिए अपनी कैपिटल अकाउंट से 1415 घर ले जाने पड़े। बी को 2500 रुपीज कैपिटल रखने के लिए 415 घर ले जाना पड़ा। और सी तो नया पार्टनर है, तो अब ये भी आ रहा है, जितनी कैपिटल ला रहा है वही उसका बैलेंस होगा। अब इसका बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा मैं आपको वो भी बताता हूं। अब देखिए कि बैलेंस शीट में कैश पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लाना और ले जाना पैसों से रिलेटेड होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में पुरानी जो कैश थी, इनकी बैलेंस शीट में पुरानी जो कैश थी वो 150 थी, 150। नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का 2000 और कैपिटल का 2500 लाया, तो इससे फर्म की कैपिटल बढ़ गई और बढ़कर 4650 हो गई। ठीक है, ये आप पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हो कि जब नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल का पैसा लाता है तो इससे फर्म की कैश बढ़ जाती है, तो हम उसको कैश में प्लस कर देते हैं। तो पुरानी बैलेंस शीट में कैश जो थी 150 थी, 150। नया पार्टनर 2000 गुडविल के नगद लाया, 2500 कैपिटल के नगद लाया, तो कैश होगी 4650। लेकिन क्या वास्तव में कैश बढ़ी रही है, कम भी तो हो रही है। ए 1415 1415 घर ले गया, बी 1415 घर ले गया, यानी 1830 रुपए ए और बी ज्यादा होने की वजह से घर लेके चले गए, तो इससे कैपिटल और इससे कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको कैश में से माइनस कर दे, यानी अब बैलेंस शीट में कैश जो आएगा वो 2820 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, जैसे हमेशा बनती है। पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखें, क्रेडिटर 3560 के थे तो 3560 3560 के ही आएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 4840 का था, उतना ही आएगा। कैपिटल 2 लोगों की थी लेकिन अब 3 लोगों की आएगी, और ये आएगी 2500। उस साइड में कैश 150 था, 150। नया पार्टनर गुडविल का लाया 2000, कैपिटल का लाया 2500 2500, तो कैश बढ़कर होगी 4650, जिसमें से ए इतना और बी इतना, यानी दोनों मिलाकर इतना पैसा अपने घर ले गए, तो कैश कम हो जाएगी और बैलेंस शीट में कैश आएगी 2820। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 3000 के थे, 3000 थे, वो बढ़े हैं, इंक्रीज हुए, एप्रिशिएट हुए 500 से, तो इन्वेस्टमेंट में 500 प्लस कर देंगे। डेटर 5700 के थे, 5700, उसे कम किया गया रिजर्व बनाकर, तो 570 माइनस कर दें। स्टॉक 4150 4150 का था, तो उतना ही रहेगा।
और फिक्चर्स 400 के थे, जिससे 100 रुपए से कम किया गया, अप्लीकेट किया गया, रिटर्न ऑफ किया गया, इंक्रीज डिक्रीज किया गया, तो 100 रुपीज माइनस कर दे, आपके बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा। ओके, इस टाइप से कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आपकी बुक का 39 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग और 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग पूंजी समायोजन कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे हैं। और आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है? आपकी क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है वहां लिखा आएगा कि अन्य साझेदार नए साझेदार के पूंजी समायोजन करेंगे, अनुपात में पूंजी का समायोजन करेंगे। ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, ऐसा लिखा हुआ आएगा जो अभी तक लिखा हुआ नहीं था। तो आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं 39 को, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 2 क्वेश्चन करके चैप्टर क्लोज कर देंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आता नहीं है, और अगर आ जाए तो फिर आपको करके आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन के भी तो आ सकता है। मतलब अगर यहां से ये लाइन हटा दी जाए पूंजी समायोजन कैपिटल एडजस्टमेंट, तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। फिर क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो बैलेंस आएगा वही उनका वास्तविक बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस होगा, वही बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर प्रभात और शरद 2 पार्टनर है, 4/5 और 1/5, 4/5 और 1/5। मतलब जब अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो प्रभात और शरद में ही सब कुछ बांटा जाएगा, क्योंकि उनका रेशो 4:1 है, 4/5 और 1/5 है। ठीक है, और यहाँ जो नया पार्टनर आ रहा है वो अनिल आ रहा है, और अनिल जो है 1/2 1/2 हिस्सा मांग रहा है। अब आप जानते हो कि अनिल जब 1/2 पार्ट मांग रहा है, यानी सीधे सीधे आधा हिस्सा मांग ले रहा है, तो इसका असर पुराने पार्टनर के हिस्सों पर पड़ेगा, पुराने पार्टनर के रेशो पर पड़ेगा। ठीक है, तो पुराने पार्टनर का अनुपात रेशो बदलने वाला है। ठीक है, और हम उसे बदलेंगे, हम नया अनुपात निकालेंगे, न्यू रेशो, क्योंकि पूंजी समायोजन कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए न्यू रेशो, नया अनुपात और न्यू कैपिटल निकालना जरूरी है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अनिल कैपिटल कितनी ला रहा है। अनिल जो है 1/2 1/2 शेयर मांग रहा है, और उसके लिए 17,500 17,500 रुपीज कैपिटल के ला रहा है। मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये 17,500 17,500 क्या है, तो आप बोलेंगे ये अनिल के हिस्से की कैपिटल लाई जा रही है। अब यहां से हम पता चलेंगे कि भाई अनिल के आधे हिस्से की 1/2 की कैपिटल अगर साइज 17,500 17,500 है, तो पूरे एक हिस्से की कैपिटल कितनी, उसके लिए 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्म के पूरे एक हिस्से की कैपिटल आ जाएगी 35,000 35,000, यानी ये आपकी नई पूंजी है, न्यू कैपिटल। क्योंकि एक हिस्सा 1 पार्ट पूरे फर्म का होता है, टोटल फर्म का, यानी अगर अनिल के आधे हिस्से की कैपिटल, देखो आप इसको लॉजिक से समझें, 1/2 यानी आधा हिस्सा, आधे हिस्से की कैपिटल अगर 17,500 है तो पूरे हिस्से की कैपिटल उसका डबल हो जाएगा 35,000 35,000, यानी अब फर्म की कैपिटल तीनों पार्टनर को मिलाकर 35,000 35,000 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको तीनों पार्टनर में कैसे बांटा जाएगा? नए अनुपात में, नए रेशो में। बताता हूं कैसे। नया रेशो कैसे निकलता है? प्रभात और शरद 2 पार्टनर है, ये उनका पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो। नए पार्टनर को 1/2 देने के बाद ये बदलेगा, तो नए पार्टनर को 1/2 कैसे देंगे? पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट 1/1 1/1 माना जाएगा। उसमें से नए पार्टनर को, अनिल को 1/2 1/2 दे देंगे, तो बचेगा 1/2। सीधी सी बात है, आधा हिस्सा अनिल ले रहा है तो आधा हिस्सा बचेगा 1/2, और ये किससे मिलेगा? पुराने पार्टनर को। अनिल को 1/2 आधा हिस्सा देने के बाद बचा हुआ आधा हिस्सा प्रभात और शरद का है, तो बचे हुए आधे हिस्से को प्रभात और शरद में बांट दे। ठीक है, 4 1 4 अपॉन 10, 1 1 1 अपॉन 10, और इसका रेशो जो है 1/2 है, लेकिन हमें अपॉन में 10 चाहिए,
तो क्या करेंगे, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी, तो हो जाएगा 5/10। आप बोलेंगे सर 5/10 हो गया, हमें तो 1/2 चाहिए। अरे 5/10 1/2 ही है, इसे काट कर देखना, ठीक है। और ऐसा मैंने आपको समझाया है, ऐसा हम लोग चैप्टर शुरू हुआ था तब हमने सीखा है। हमारा पहला क्वेश्चन यही था। ओके, ये नई कैपिटल भी आ गई और नया रेशो भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब फर्म की जो नई कैपिटल है इसे तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रभात, शरद और अनिल में, और नए अनुपात में, न्यू रेशो में 4/10, 1/10, 5/10। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। इसका मल्टीप्लाई करें, 14,000, इसका मल्टीप्लाई करें और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये इन तीनों पार्टनर की नई कैपिटल आ गई। ठीक है, मतलब अनिल के आधे हिस्से के लिए अगर कैपिटल 17,500 है, 17,500, तो बचे हुए आधे हिस्से की कैपिटल भी 17,500 होगी। इसका मतलब अगर हाफ पार्ट की कैपिटल 17,500 है तो फर्म की कैपिटल हो जाएगी पूरी डबल 35,000। और अगर ये फर्म की नई कैपिटल है तो इस पर तीनों पार्टनर का हक है, तीनों पार्टनर का राइट है। तो तीनों पार्टनर में ये नई कैपिटल नए अनुपात में बांटी जाएगी, न्यू रेशो में बांटी जाएगी। ठीक है, मतलब एक कहानी है, अनिल 1/2 के लिए 1/2 के लिए 17,500 17,500 ला रहा है। इसके हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल 35,000 हो जाएगी। तो सभी पार्टनर सोचेंगे कि यार अनिल के हिसाब से कैपिटल 17,500 है, तो इस हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल 35,000 होनी चाहिए। और अगर पूरे फर्म की कैपिटल 35,000 है तो हम तीनों का अनुपात जो नया आया है, नया रेशो आया है, उसमें मेरे हिस्से में प्रभात बोलेगा अब मुझे 14,000 रुपए लगाने हैं, शरद बोलेगा मुझे 3500 लगाने हैं, अनिल बोलेगा वो तो नया पार्टनर हूं, मुझे जितने लगाने हैं तो उतने ही लगाऊंगा। ये उनकी नई कैपिटल आ गई। ठीक है, अब इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन पुरानी कैपिटल से होगा। और पुरानी कैपिटल कहां से आएगी, कैपिटल अकाउंट बनाकर, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ये उनकी नई कैपिटल आ गई, मतलब अब फर्म में प्रभात को 14,000 14,000, शरद को 3500 3500 और अनिल को 17,500 रुपए कैपिटल रखना है। लेकिन उन्होंने कितनी कैपिटल अभी तक रखी है या उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है ये पता चलेगा कैपिटल अकाउंट बनाकर, और कैपिटल के पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसा हमेशा करते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन और कैपिटल में सब कुछ पुराने पार्टनर को बांटा जाएगा और पुराने पार्टनर का जो रेशो है वो 4:1 है, 4:1। तो सबसे पहले अनिल 17,500 17,500 रुपीस कैपिटल ला रहा है और नए पार्टनर द्वारा लाई हुई कैपिटल को उसी के अकाउंट में शो कर देते हैं बाय कैश लिखकर। क्या वो कैपिटल ही लाता है, वो गुडविल भी लाता है। और आप देखो इस क्वेश्चन में अनिल ख्याति के लिए, गुडविल के लिए 2,000 रुपए ला रहा है, 2,000, तो उसे बाय गुडविल लिखकर पुराने पार्टनर में बांट देंगे। लेकिन पुराने पार्टनर का अनुपात रेशो इस बार इक्वल नहीं, 2,000 प्रभात और शरद में 4:1 में बांटेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 5 से 1600 और 400, 1600 और 400। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि फर्नीचर 2% घटा दिया जाए, फर्नीचर को 2% से रिड्यूस करना है, कम करना है। फर्नीचर देखो आपको फर्नीचर मिलेगा 10,500 का, 10,500 का। अब 10,500 का 10,500 का जब आप 2% निकालोगे, ठीक है, तो ये आएगा 210 रुपए, 210 रुपीस। और इससे फर्नीचर कम हो जाएगा, और फर्नीचर हमारी संपत्ति है, असेट से असेट्स कम हो जाती है डेबिट से। ठीक है, क्योंकि लॉस है, लॉस डेबिट में आता है। बैलेंस शीट में हमें इसे कम करके दिखाना पड़ेगा। और स्टॉक 6% बढ़ा देना है,
स्टॉक को 6% से बढ़ा देना है, स्टॉक को 6% से इंक्रीज करना है, एप्रिशिएट करना है। स्टॉक जो है आपका 4500 है, 4500, इसका जब 6% निकालोगे 270 आएगा, 270, और 270 270 से आपका स्टॉक बढ़ रहा है। स्टॉक हमारी संपत्ति है, असेट्स है, जब ये बढ़ेगी तो फर्म को फायदा होगा, और फायदा क्रेडिट से होता है। बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका बैलेंस, इसका प्रॉफिट आएगा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, तो फर्म को प्रॉफिट होगा 270 में 210 माइनस करेंगे तो 60 रुपीज, 60 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में और बांटेंगे केवल 2 लोगों को, प्रभात और शरद। तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 60 रुपए। बांटेंगे किसमें? प्रभात और शरद में 4:1 में, 5 से डिवाइड करेंगे, 12 आएगा, 12 12 4 द 48, 12 1 द 12, 12 45, 12 एकम 12। और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है तो 2 कैपिटल बन जाएगी, सॉरी 2 प्रॉफिट बन जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में पुराने पार्टनर की कैपिटल आती है। देखिए पुराने पार्टनर की कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट से मिलेगी आपको 9000 और 1500, 9000 और 1500 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट में ये 4 चीजें आ गई। इसके अलावा देखिए इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दायित्व में, लायबिलिटीज में सामान्य संचय है, जनरल रिजर्व, और वो है 4000। तो मैंने आपको बताया था कि जब बैलेंस शीट में कोई रिजर्व हो उसे नए पार्टनर के आने के बाद या नए पार्टनर के आने के पहले पुराने पार्टनर बांट लेंगे बाय जनरल रिजर्व। 4000 का जनरल रिजर्व जब 4:1 4:1 में बांटा जाएगा तो आगा 3200 और 800, 3200 एंड 800। ठीक है, उसके अलावा लाभानी खाता P&L अकाउंट भी लिखा हुआ है 2000। इसका मतलब ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, बिना बटा हुआ लाभ है। कई साल पहले से उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ था जो उन्होंने बैलेंस शीट में बचा के रखा हुआ है, अभी उसे बांटना बाकी है तो उसे भी आप बांट दें बाय P&L। 2000 है तो बटेगा 1600 और 400। तो ये 2 आइटम बैलेंस शीट से आए। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? पुराने पार्टनर की कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नए पार्टनर की कैपिटल नगद लाता है तो बाय कैश उसी के अकाउंट में शो करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बन गया, और नए पार्टनर द्वारा लाई हुई गुडविल को पुराने पार्टनर ने आपस में बांट लिया। इसके अलावा बैलेंस शीट में अगर लाभानी खाता P&L अकाउंट है, इसका मतलब बैलेंस शीट में कोई बिना बटा हुआ लाभ अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, नए पार्टनर के आने के पहले उसे भी बांट दे, और सामान्य संचय जनरल रिजर्व को भी बांट दे। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलेगा? ठीक है, वेट, कैपिटल का बैलेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमेशा करते हैं क्रेडिट का टोटल लगा देते हैं और उसमें से डेबिट माइनस करके जो बैलेंस आता है उसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं, और यही बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो हम निकालेंगे, डेफिनेटली निकालेंगे, लेकिन रफ में निकालेंगे, क्योंकि ये जो रफ बैलेंस आएगा क्रेडिट में से डेबिट माइनस, देखिए कैपिटल का बैलेंस कैसे आता है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाता है। आज हम इसे बैलेंस नहीं कहेंगे, आज हम इसे वास्तविक पूंजी एक्चुअल कैपिटल कहेंगे। कैपिटल अकाउंट से पता चलता है कि पार्टनर के पास आज की तारीख में कितनी कैपिटल है। ठीक है, फिर उसका हम एडजस्ट करेंगे, उसका समायोजन करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे पुरानी कैपिटल नई कैपिटल से जितनी होनी चाहिए। यहां से पता चलेगा कितनी कैपिटल है, और हम पहले पता कर चुके हैं कि कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और कितनी है, ये अब पता चलेगा। ठीक है, प्रभात के क्रेडिट का टोटल लगाया जाएगा, और प्रभात के क्रेडिट का टोटल लगाकर उसमें से डेबिट माइनस किया जाएगा, लेकिन डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आप वही उसका बैलेंस आ जाएगा। तो लगाइए टोटल आप, मैंने इसे आगे पीछे लिख दिया है,
तो अब इसको मैं टोटल में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। 0 ये 8 आएगा, 4 आएगा, 6 6 12 2 14 के 4 15448, ये प्रभात का बैलेंस आया जो यहां आना चाहिए, ठीक है। शरद को देख लेते हैं हम। थ्री 1 1 2 और अनिल तो नया पार्टनर, उसका बैलेंस तो वही आएगा, ठीक है। तो ये उनकी वास्तविक पूंजी आ गई, एक्चुअल कैपिटल, यानी उनके पास अभी इतनी कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाकर हमें पता चल जाता है कि आज की तारीख में उनके पास कितनी कैपिटल मौजूद है। तो प्रभात से पूछा गया कि तेरे पास आज कितनी कैपिटल है, वो बोलेगा 15,448। शरद से पूछा गया तेरे पास कितनी कैपिटल है, बोलेगा 3,112। और ये कहां से आई, कैपिटल अकाउंट बनाकर, ठीक है। अब सपोज मैं समायोजन करता हूं, मैं एडजस्टमेंट करता हूं, तो सबसे पहले मैं प्रभात को बुलाऊंगा। मिस्टर प्रभात कम हियर। मिस्टर प्रभात आए, मैंने पूछा आपकी कैपिटल कितनी है, उसने बोला सर कैपिटल अकाउंट बनाओ, पता कर लो। बिल्कुल सही बोल रहा है, आप अकाउंटेड हो। मैंने बोला ठीक है भैया, मैं अकाउंटेड हूँ। मैंने आपका कैपिटल अकाउंट निकाला, बैलेंस निकाला, और आपके कैपिटल अकाउंट में आज की तारीख में 15,448 रुपए आपकी पुरानी कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल, वास्तविक कैपिटल है। उसने बोला ठीक है, फिर क्या करूं, क्या करूं? मैंने बोला आप कुछ मत करो, हमने जो समायोजन किया है, एडजस्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल होनी चाहिए 14,000। आपके पास 15,448 रुपए है और होने चाहिए 14,000, 14,000, यानी आपके पास इतना पैसा ज्यादा है, ठीक है। प्लीज आप इसे निकालकर अपने घर ले जाए। उसने बोला ठीक है, मैं ले जाता हूं। और जब पार्टनर पैसा निकाल के घर ले जाता है तो डेबिट साइड से ले जाएगा टू कैश, ठीक है। देखिए हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, इतनी कैपिटल प्रभात के अकाउंट में थी, इतनी होनी चाहिए, इतनी रखने के लिए उसे इतना पैसा घर ले जाना पड़ेगा, तब उसका बैलेंस 14,000, 14,000 आ जाएगा। हो गया टोटल। अब बराबर उसका टोटल यहां आ जाएगा, हमने क्रेडिट का टोटल लगाया था, यही आया था, उसमें से इतना वो घर ले गया, तब इतना उसका बैलेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब मैं शरद को बुलाता हूं। मिस्टर शरद कम हियर। आपका मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया और आपके कैपिटल अकाउंट में अभी इस वक्त 3,112 रुपीस मौजूद है, ठीक है। उसने बोला सर ठीक है, फिर क्या करूं? मतलब आप कुछ मत करो, हमने जो समायोजन किया है, एडजस्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में 3,500 रुपए 3,500 होने चाहिए, इतने होने चाहिए और इतने ही है। इसका मतलब अब ज्यादा है कि कम है? कम है ना। प्रभात के अकाउंट में 15,448, 15,448 रुपीस थे और होने कितने चाहिए थे? 14,000। तो प्रभात पैसा घर ले जा सकता है, लेकिन शरद के अकाउंट में अभी फिलहाल कैपिटल अकाउंट बनाकर 3,112, 3,112 रुपीस है और होना कितना चाहिए? 3,500। तो इसको माइनस करके देखेंगे, ठीक है। तो 388 रुपीस शरद को कम पड़ रहा है, ज्यादा नहीं है, कम पड़ रहा है। आप देखो ना, कम पड़ रहा है। होना चाहिए 3,500, 3,500 न्यू कैपिटल, और बैलेंस से पता चला इतनी है, यानी उसके पास पैसा कम है। तो इस बंदे को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? ठीक है, 388 रुपीस। और जब कोई पार्टनर घर से पैसा लाता है तो हम लिखते हैं बाय कैश। बाय कैश लिखा हुआ है, वो 388 लेकर आएगा, ठीक है। उसके पास 3,112 रुपए थे, 3,500 रुपए होने चाहिए
388 रुपए 388 रुपीस कम पड़ रहे हैं, घर जाएगा और लेकर आएगा बाय कैश 388। अब उसके पास अपने आप 3500 का बैलेंस हो गया। इतना उसके पास था, इतना घर जाके लाया, अब उसका बैलेंस अपने आप 3500 हो जाएगा, उसका बैलेंस 3500 हो जाएगा। और अनिल नया पार्टनर है, उसका तो कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं क्योंकि उसके हिसाब से एडजस्टमेंट हो रहा, तो उसकी कैपिटल 17,500 थी, 17,500 ही रहेगी। इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एडजस्टमेंट हमेशा पुराने पार्टनर का होता है। ठीक है, अब इसका कैश पर क्या असर पड़ेगा? कैश पर इसका क्या असर पड़ेगा भैया? बैलेंस शीट में पुरानी कैश 500 रुपए थी, नया पार्टनर कैपिटल का 17,500 लाया, गुडविल का 2000 लाया, और शरद को 388 कम पड़ रहा था वो भी लाया, तो फर्म में कैश बढ़ के होगी 20,388 20,388। उसमें से प्रभात 1448 अपने घर ले गया क्योंकि उसको कैपिटल ज्यादा हो गई थी तो वो घर लेकर चला गया, इससे कैश कम हो गई, तो बैलेंस शीट में नई कैश आएगी 18,940 18,940। ये सिस्टम, ठीक है। बुक में टोटल दिया है 16,940, लेकिन वो भी सही है, उसने गुडविल को ऐड नहीं किया, गुडविल को ऐड करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट एज इट इज जैसी बनती है वैसी बनेगी, बताता हूं कैसे। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर 12,000 12,000 के थे तो अभी भी 12,000 के आएंगे। सामान्य संचय जनरल रिजर्व 4,000 का था, अब नहीं आएगा क्योंकि वो हम बांट चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, पार्टनर को बढ़ चुका है, और जो चीज बढ़ जाए वो नील हो जाती है, खत्म हो जाती है। लाभानी खाता P&L अकाउंट ये भी बढ़ चुका है, ये भी नहीं आएगा। और कैपिटल अब 2 लोगों की थी, अब 3 लोगों की आएगी, ठीक है। ये 14,000 14,000 3500 3,500 और 17,500 17,500। उस साइड में फर्नीचर 10,500 का था, 10,500 का, उसे माइनस करेंगे 210 210 क्योंकि वो कम हुआ है। मशीन बिल्डिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक की कीमत बढ़ेगी 270 270 से, कि बढ़ाने का बोला है। डेटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और कैश आपका ये आएगा 18,940 18,940 ओके। बैलेंस शीट आप बना लो, नहीं भी बनाया तो चलता है क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, टफ तो है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, रिपीट कर करके, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब इस टॉपिक के और 2 क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।